हो, वेलकम टू माय चैनल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं मेरे वीडियो से। बच्चों, आज मैं टिश्यू के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन समझ लें कि टिश्यू कहते हैं किसको। इससे पहले मैंने सेल्स के बारे में बताया था कि बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्स। और ये टिश्यू जो होते हैं, हाँ, टिश्यू क्या होता है? ये कई सेल्स के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। तो बच्चों, टिश्यू यानी सिमिलर सेल्स के ग्रुपिंग को हम टिश्यू कह सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि जो कि टिश्यू प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स टिश्यू में जब हम जाते हैं वहाँ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन टिश्यू के बारे में especially. I mean, up to certain extent, it can be said that such type of the tissues are found in the case of animals also. So, especially just I am going to describe about the human tissue. तो बच्चों, ये ह्यूमन टिश्यू में जब हम स्टडी करेंगे तो ये इसमें 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं? ये होता है एक्चुअली स्किन, जो हमारा स्किन होता है। लंग्स में जो अल्वियोली होता है, जो ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ होता है। फिर लाइनिंग ऑफ गट, लाइनिंग ऑफ गट में भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और जब हम इसके फंक्शन को देखेंगे तो क्या है फंक्शन? एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। यानी कि ये जो स्किन होता है, आउटर कवरिंग जो होता है, जब कहेंगे तो क्या करते हैं? ये उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और नंबर 2, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में जो अल्वियोली होते हैं वो ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर झिल्ली जो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इसके फंक्शन जो होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन होते हैं। सेकंड टाइप जब हम जाएंगे तो सेकंड टाइप में मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू कहाँ होता है? तो मसल टिश्यू होता है स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल यानी कि हड्डी, बोन्स, बोन से जो अटैच जो होते हैं मसल, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। और फिर स्मूथ मसल। और फिर हमारा जो कार्डियक मसल कहाँ होता है? हृदय में होता है, हार्ट में। हार्ट में जो मसल्स होते हैं उसको कार्डियक मसल कहते हैं। और इसके, हाँ बच्चों, तो अब देखो, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? मसल टिश्यू के फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मूवमेंट, जब हम चलते हैं या हमारा हाथ कुछ ऐसे कोई भी वर्क करता है, तो ये कैसे होता है? वो होता है कब? जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो बोन को खींचता है, और जब बोन खींचता है तो मूवमेंट आ जाता है। तो बच्चों, ये होते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का केस, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जो मुख्य कार्य हुए, मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब हम थर्ड चलेंगे, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इन द केस ऑफ ह्यूमन, तो कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है कनेक्टिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो ब्लड, हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू ही है। बोन, ठीक है ना। फिर कार्टिलेज, कार्टिलेज इन द सेंस जो हार्ट में होते हैं। और फिर फैट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है बच्चों, सपोर्ट करना, स्ट्रक्चर को फॉर्म करना एंड कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी बनाना। जैसे ब्लड हमारे पूरे शरीर का कनेक्टिविटी मेंटेन करता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। हाँ, और बोन भी क्या करता है? बोन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। जैसे कि हम हाथ में ही लें तो ये यहाँ से यहाँ तक का बोन, फिर यहाँ से यहाँ तक का बोन, यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से कनेक्ट करता है। अब फोर्थ वन जो है, यह है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये एक्चुअली ये कहाँ होते हैं? तो ब्रेन में होते हैं, नर्व्स में होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले तो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, और पूरे शरीर में नर्व्स फैले हुए हैं, उसमें होते हैं। और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पीठ
कमर तक जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू। तो बच्चों इनके फंक्शन क्या है? तो प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि मैसेज का, इंफॉर्मेशन का रिसीव करना और फिर सेंड करना, भेजना। तो ये काम कौन करता है? हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन के केस में स्पाइनल कॉर्ड करता है और ओवरऑल ब्रेन करता है। तो ये कैसे होता है? तो इसका मतलब यह प्रोसेसिंग भी करता है इंफॉर्मेशन का और फिर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया 4 प्रकार के टिश्यूज ह्यूमन के बॉडी में। और एक्चुअल में आपको एक चीज और जानना होगा कि जब ये डैमेज होते हैं कहीं, तो डैमेज के केस में क्या होता है? टिश्यूज आर एबल टू रिपेयर themselves or regenerate themselves। ये इनकी भी बहुत बड़ा क्वालिटी होता है। दे कैन रिपेयर themselves थ्रू रिपेयर और रीजनरेशन। इन दोनों प्रोसेस से ये अपने डैमेज को फुलफिल कर लेते हैं और फिर हेल्दी हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था ह्यूमन टिश्यू के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझेंगे भी और सीखेंगे भी। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा बच्चों, जो अगर अच्छा लगे वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन आए और मैं अच्छा से अच्छा कार्य कर सकूं और आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो बच्चों थैंक यू। अगले, हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा बच्चों, यहाँ पे अगले वीडियो में इसके कई पार्ट आएंगे, 2-3 पार्ट आएंगे। क्यों आएंगे? तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे और फिर प्लांट टिश्यू के बारे में भी अगले वीडियो में देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।